चलिए, एक रैंडम ट्रेडर जो अंदाजे पे ट्रेड करता है से एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनने का सफर शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम अपना पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए जरूरी हर एक टूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो एक सीधा सवाल, किसी भी ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? क्या उसे 5 लाइनों में साफ साफ बताया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर ट्रेडर्स एक साफ स्ट्रैटेजी के बिना ही काम करते हैं, लेकिन आज हम इसी को बदलने वाले हैं। देखिए, ट्रेडिंग की ना 2 दुनियाएं हैं। एक है अंदाजे की दुनिया, जहां भावनाएं हावी हैं, जहां डर और लालच में एंट्री ली जाती है, और दूसरी है सिस्टम की दुनिया, जहां नियम चलते हैं, जहां एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एक का नतीजा किस्मत पर है, दूसरे का प्रोसेस पर। इस विश्लेषण के आखिर तक हमारे पास अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए एक क्लियर रोड मैप होगा। हम इन 6 हिस्सों को एक एक करके कवर करेंगे और अंदाजे से सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक ट्रेडिंग सिस्टम आखिर होता क्या है और ये अंदाजे से इतना अलग, इतना बेहतर क्यों है। एक ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, ये तो समझिए सफलता का एक ब्लूप्रिंट है। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं: साफ साफ लिखे हुए नियम, एक मजबूत रिस्क मॉडल और सबसे जरूरी, उन नियमों को हर हाल में फॉलो करने का डिसिप्लिन। और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक रैंडम ट्रेडर किस्मत के भरोसे रहता है, बिल्कुल एक जुआरी की तरह, लेकिन एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर का नजरिया अलग होता है। वो एक बिजनेसमैन की तरह एक प्लान पर काम करता है। यहां जुआ नहीं, एक बिजनेस चलाया जा रहा है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक सिस्टम क्या है, तो चलिए उन 7 पिलर्स पर एक नजर डालते हैं जिन पर एक टिका होता है। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा ट्रेडिंग करियर बनाया जा सकता है। ये 7 स्तंभ ट्रेडिंग सिस्टम की नींव हैं। ये हर जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। क्या ट्रेड करना है, कब करना है, एंट्री कैसे लेनी है, और सबसे जरूरी, बाहर कब निकलना है। चलिए अब हर एक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहले 2 स्तंभ हैं, मार्केट और टाइम फ्रेम। और यहां का मूल मंत्र है स्पेशलाइज करें, जनरलाइज नहीं। मतलब हर चीज ट्रेड करने की कोशिश में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बेहतर है एक मार्केट चुना जाए, जैसे निफ्टी 50, और एक टाइम फ्रेम, मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट, और बस उसी में महारत हासिल की जाए। अब आते हैं सेटअप और एंट्री पर। ये चीजें ना हवा में नहीं हो सकती, इन्हें लिखना पड़ता है। जैसे सेटअप हो सकता है 20 MA मूविंग एवरेज पर ट्रेंड पुल बैक। तो एंट्री के नियम क्या होंगे? पहला, कीमत 20 MA को टच करे। दूसरा, एक बुलिश कैंडल बने। और तीसरा, वॉल्यूम औसत से ज्यादा हो। जब तक ये तीनों चेकबॉक्स टिक ना हो, कोई ट्रेड नहीं। सिंपल। और आखिरी 3 स्तंभ। स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, किसी मार्केट स्ट्रक्चर पर आधारित, जैसे कि पिछले स्विंग लो के ठीक नीचे, यूं ही कहीं भी नहीं। टारगेट ये स्टॉप लॉस से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए, जिसे हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट, भाई ये वो नियम है जिन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब हमने ट्रेडिंग सिस्टम के 7 स्तंभों को कवर कर लिया है। चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से यानी रिस्क को जरा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। 1%। बस ये वो अधिकतम रकम है जो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी कुल कैपिटल में से किसी एक ट्रेड पर रिस्क करता है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो कैपिटल को बचाती है और लगातार नुकसान के बाद भी बाजार में बनाए रखती है। ये गेम में बने रहने का नियम है। तो इस 1% नियम को लागू कैसे किया जाए? इस फॉर्मूले से, जिसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। ट्रेड लेने से पहले अपने 1% रिस्क को, जो भी रुपए में बनता है, अपने स्टॉप लॉस जो पॉइंट्स में है उससे डिवाइड करना होता है। जो नंबर आता है वही है सही क्वांटिटी। इससे ये पक्का हो जाता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो नुकसान 1% से 1 पैसा ज्यादा नहीं होगा। याद रखिए, एक ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ चार्ट पर एंट्री एग्जिट के नियम नहीं होते। नहीं, ये एक पूरी दिनचर्या है, एक प्रोफेशनल का रूटीन। चलिए देखते हैं कि ये प्लान असल में दिखता कैसा है। डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। बाजार खुलने से पहले ग्लोबल मार्केट्स पर एक नज़र, बड़ी खबरों पर ध्यान और अपने चार्ट्स पर जरूरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना। बाजार के दौरान प्लान पर टिके रहना। दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड और नुकसान का बदला लेने के लिए ट्रेडिंग यानी रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं। और बाजार बंद होने के बाद अपने हर ट्रेड को स्क्रीनशॉट के साथ जर्नल में लिखना, हर रोज। और हाँ, कोई भी सिस्टम पत्थर के लकीर नहीं होता। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है
जो समय के साथ बेहतर होता है। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का एनालिसिस करना जरूरी है, क्या काम कर रहा है क्या नहीं। हो सकता है कि स्टॉप लॉस बहुत टाइट है और बार बार हिट हो रहा है, तो शायद उसे थोड़ा और स्पेस देने की जरूरत है। ऐसे ही छोटे छोटे सुधारों से सिस्टम परफेक्ट बनता है। तो अब तक हमने एक ट्रेडिंग सिस्टम के सभी हिस्सों को समझ लिया है। चलिए अब इन सब को एक साथ लाते हैं और अपना एक पर्सनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट बनाते हैं। लेकिन ब्लूप्रिंट बनाने से पहले इस एक नियम को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई नियम टूटता है तो सजा के तौर पर अगले दिन ट्रेड नहीं करना है। ये सजा नहीं है, बल्कि ये सीखने और अनुशासन को मजबूत करने का एक तरीका है। एक दिन का ब्रेक लेने से दिमाग को ये याद दिलाया जाता है कि नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। और ये रहा वो पर्सनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। इसे अपना कंपास समझिए, जो ट्रेडिंग के तूफान में हमेशा सही दिशा दिखाएगा। इसे प्रिंट करना है, इसे अपने हाथ से भरना है और इसे अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर ऐसी जगह रखना है जहां यह हमेशा आंखों के सामने रहें। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, इसे लागू करने का। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सिस्टम को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। यहां जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, प्लान साफ है। पहले महीने इस सिस्टम का बैक टेस्ट करना है, मतलब पिछले चार्ट डेटा पर परखना है कि ये कैसे काम करता। फिर डेमो ट्रेडिंग, मतलब बिना असली पैसे के वर्चुअल मार्केट में प्रैक्टिस। दूसरे महीने बहुत ही छोटी कैपिटल के साथ लाइव मार्केट में उतरना है। और जब तीसरे महीने तक आत्मविश्वास बढ़ जाए, तब धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाना शुरू करना है। इन आम गलतियों से बचकर सफलता की राह थोड़ी आसान हो जाती है। चार्ट को साफ रखना, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स न लगाना, सिस्टम को हर हफ्ते न बदलना और नुकसान की अवधियों यानी ड्रॉ डाउन को प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा मानना। अपने सिस्टम पर भरोसा करना होगा और उसे काम करने का समय देना होगा। तो अब ब्लूप्रिंट भी है, प्लान भी है, अंदाजे की दुनिया को पीछे छोड़कर नियमों की दुनिया में कदम रखने का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम सब एक सिस्टम बिल्डर बनने के लिए तैयार हैं?